एक समुद्र है, उसमें हंस अगर डुबकी मार रहा है तो मोती के लिए मार रहा है, बगुला मार रहा है तो मच्छी के लिए मार रहा है। बिल्कुल। जैसा मेरा मित्र होगा वैसी मैं बनूंगी ही बनूंगी। जी जी, इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है। बिना अगर हम होपलेस हो गए, पहले ही हमने सोच लिया कि ये नहीं हो सकता है, तो हम कभी भी अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए है ही लाइफ में, लेकिन हमें अपने जो भी रिश्ते हैं, दोस्ती है या कोई भी है, उनको भी साथ लेकर के चलना है, उनके लिए भी टाइम निकालना है। भागा दौड़ी तो है ही लाइफ में, क्योंकि अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है ना, तो कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती है। आपके हो लाख विघ्न बाधाएं पर तुम मन को संकल्पित रखना और अपने मन को अपने भीतर जीवित रखना, पुष्पित रखना। यह जग है ऐसा एक उपवन, कंटक जिसमें भरपूर यहाँ। मत घबराओ, जी लो खुद को, जब जैसा अवसर मिले जहाँ। शूलों के बीच में फूलों सी हर श्वास सदा सुरभित रखना। हो लाख विघ्न बाधाएं पर तुम मन को संकल्पित रखना। बहुत तो नए संकल्पों के साथ अपने धन्यवाद आप सभी का। इस नई सुबह में आप सभी को हमारा नमस्कार। देखिए, हर सुबह कुछ ना कुछ संदेश लेके आती है, और हर चाहे वो पल जो भी आ रहा है, वर्तमान में है और जो आने वाला है, बहुत कुछ जो बीत गया उसमें तो कुछ संशोधन नहीं हो सकता, लेकिन जो हो सकता है वो वर्तमान में और भविष्य के लिए हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो इन्हीं चीजों के साथ कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ मैंने आज जो है अपने मित्रों से रोज बातचीत चलती है, तो आज फिर एक बार जैसे पहले पर्चियां तैयार की थी अलग अलग विषयों पर, आज भी अलग अलग विषय हैं, कुछ जो है 4-5 पर्चियां तैयार कर रखी हैं। तो चाहे आप लोग खुद उठाएंगे या कृष्णा मैम एक एक करके उठा देंगे, है ना। तो कृष्णा मैम, पहला नंबर सर का आएगा, लेकिन आप एक पर्ची सर के लिए उठा लीजिए। आप भी मत देखिएगा क्या है, गीता मैम खोलेंगी उसको, जो मर्जी आती है वो उठाइए। देखो, उठाने का भी एक तरीका है। हाँ। SUNIL। अब सबके पर्चे ऐसे ही उठेंगी। संगीत। अच्छा, ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस मैम, तो संगीत पे मुझे जी सुप्रभात, नमस्कार। और आज का जो मैम का टॉपिक था, बहुत ही इनोवेटिव तरीके से मैम ने आज हमें वर्क दिया है, और जो मेरा टॉपिक निकला था उसमें है संगीत। बिल्कुल, संगीत अपने आप में, शब्द ही अपने आप में यूनिक है जी। जब भी संगीत कहते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है, तरंगित। यस, बिल्कुल। अच्छा, संगीत का आपने देखा होगा, लोग खुशी में भी सुनते हैं और गम में भी सुनते हैं। यही एक ऐसी चीज है जो दोनों में सुनी जाती है, हाँ या ना बताइए। यस, तो इट मीन संगीत में कुछ ऐसा, मतलब देखिए ना, हर एक का पर्पज अलग अलग है। अगर एक समुद्र है, उसमें हंस अगर डुबकी मार रहा है तो मोती के लिए मार रहा है, बगुला मार रहा है तो मच्छी के लिए मार रहा है। पर्पस दोनों का अलग अलग है, और यही संगीत में भी है। हो सकता है कोई संगीत को टाइम पास के लिए सुनना हो, और हो सकता है संगीत को कोई जो है अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए सुनना हो। देखिए, ये भी बहुत जबरदस्त चीज है। संगीत एक ऐसा वो है, आपने समझे होंगे, कहते हैं कि जब आप कभी हल्के फुल्के स्ट्रेस में रहते हैं तो आप एक बेहतरीन आपकी मनपसंद संगीत सुनिए और गुनगुनाइए उसके साथ। और ये साइंटिफिक कॉज है, ये माना गया है, रिसर्च ने देखा गया है, रिसर्च में, कि वास्तव में जो स्ट्रेस लेवल है वो काफी कम हो जाता है ना। तो आप गुनगुनाइए, मस्त रहिए। संगीत आपको हमेशा जवां रखेगा, जवां। तो 2 लाइन yes. आप भी गुनगुना दीजिए फिर। कई जैसे तेरा जैसा यारी कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और ये देखिए दर्शकों,
त्वरित उत्तर देने की जो प्रतिक्रिया, जो एक सोचने की क्षमता, देखिए आप कितना लोहा मानना पड़ेगा। सर को पता नहीं था कि मेरे उसमें क्या आने वाला है और अचानक से इतनी अच्छी बातें सर ने बताई। और यही विवेक और बुद्धि का सही इस्तेमाल है और हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए, इतने शब्द हमारे पास होने चाहिए, इतने भाव हमारे पास होने चाहिए कि तुरंत कुछ पूछा जा रहा है और हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चलिए अब गीता मैम के लिए एक पर्ची क्या आपने उठा ली? गीता मैम के लिए एक पर्ची उठानी है, GEETA। लीजिए मैम। इसको मैं नहीं पढ़ना है। हाँ पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। मित्र। हाँ फिर देखो, माँ से मंदिर आ गया था और माँ से मित्र भी होता है, ठीक है। जिस तरीके से मंदिर में भगवान होते हैं वैसे ही हमारे मन में भगवान के साथ हमारे मित्र भी होते हैं। मित्र जो सुख और दुख में हमारा साथ देते हैं, मित्र जो मुझे सही राह पे चलना सिखाते हैं। एक मित्र वही है जो मेरी गलती पर मेरे मुंह पे मुझे डांट सके और अगर मैं सही हूँ तो पूरी दुनिया के सामने, चाहे दुनिया की नजरों में गलत हूँ, तो वो मेरा साथ देने की क्षमता रखता हो या रखती हो या नहीं। यहाँ पे मित्र को हम न्यूट्रल जेंडर लेते हैं, ठीक है। तो मैं अपने मित्र के ऊपर पूरी तरीके से रिलाई कर सकती हूँ कि भाई अगर मेरे दोस्त ने, मेरे मित्र ने कोई बात बोली है तो वो सही होगी, है ना। और कर सकती होंगी तभी मेरी दोस्ती सच्ची है। और पता है, बाकी रिश्ते भगवान जी हमारे लिए बना के भेजते हैं। यही एक रिश्ता है दुनिया का जो हम खुद चुनते हैं अपने लिए। और जब हम खुद चुन रहे होते हैं तो मैम ऐसा नहीं होता है कि पहला इंसान जो हमारे सामने आया उसको हमने अपना मित्र बना लिया। नहीं, मैं बहुत हम अपने मित्र बहुत सोच समझ के बनाते हैं। किसी और रिश्ते में हमारे पास इतना सोचने समझने का कुछ भी नहीं है, ठीक है। शायद मैं क्लास में भी जब भेजी जाती हूँ तो वो किसी भी क्लास में रैंडमली सिलेक्ट होकर जाती है, बट मित्र सच में मेरे जो मेरी सोच के, मेरी जैसी शायद मैम कई बार होता है मेरे जैसे हैबिट्स वाले, मेरे जैसे सोच वाले मेरे मित्र बनते हैं और समटाइम ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ठीक है। तो कई बार बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं हम, लेकिन मेरा जो भी होगा। और कितनी बार ऐसा होता है कि मेरे और मेरे मित्र के जो विचार होते हैं उसमें इतने टकराव होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद एट द एंड ऑफ द डे हम साथ होते हैं। और मैंने एक चीज और देखी है, मित्रता भी ठीक वैसी है कि उसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ होंगी। अगर मैं लड़ाई नहीं कर रही हूँ तो मतलब मैं अपनी मित्रता में हमेशा समझौता कर रही हूँ। मेरी दोस्तों के साथ बहुत सारी चीजों पर वैचारिक मतभेद होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन वो मनभेद नहीं होंगे, सिर्फ मतभेद होते हैं, चल जाते हैं। उसके बाद मतलब शायद एक ऐसी जो हमारे ब्लड रिलेशन में नहीं है लेकिन फिर भी हमारी पार्ट ऑफ फैमिली है, तो वो कौन होगा? हमारा मित्र ही हो सकता है, ठीक है। और एक अच्छा मित्र मुझे बहुत अच्छे इंसान के रूप में बना सकता है और वही मुझे बिगाड़ भी सकता है। जैसा मेरा मित्र होगा वैसी मैं बनूंगी, जी, ठीक है। तो जो हमारे मित्र होते हैं वो हमारी लाइफ का, हमारी सक्सेस का, हमारी फेलियर का, हमारी हर चीज का, और शायद जो सीक्रेट्स हम अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करते हैं वो किसी और के साथ कर भी नहीं। लीजिए, बात से मेरे को एक शेर याद आया, इरशाद, कि मेरी उलझन से मेरे साथ उलझने वाला, मेरी उलझन से मेरे साथ उलझने वाला कोई तो होता मेरी बात समझने वाला। वाह। तो एक बात समझने वाला जरूरी होना चाहिए। और दूसरी चीज, जैसा गीता मैम ने कहा, स्वेट मार्टन ने भी कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को पहचानना हो तो आप सीधे उसके पास ना जाकर के उसके मित्रों का परिचय ले लीजिए कि कैसे उसके मित्र हैं, आपको पता चल जाएगा वो व्यक्ति किस प्रकार का है। हाँ जी। तो कृष्णा मैम से निवेदन है कि वो फटाफट बिमला मैम के लिए एक पर्ची निकाल दें। इन्होंने सही कर रखा है, लीजिए। हाँ। इच्छा शक्ति, अच्छा, इच्छा शक्ति, बर्निंग डिजायर, ज्वलंत इच्छा। आज का टॉपिक जैसा कि मैम ने सबको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और मेरे परिचय में है, मेरे हिस्से में आया इच्छा शक्ति। जी, मेरे हिस्से का जो है टॉपिक है इच्छा शक्ति। जी, इच्छा शक्ति मतलब किसी चीज को करने की अपने अंदर इच्छा होना। हाँ जी। तो वो तभी होगा जैसे किसी चीज का आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तभी मेरा मित्र रख लो।
आपके अंदर आ सकती है। इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है। बिना अगर हम होपलेस हो गए, पहले ही हमने सोच लिया कि ये नहीं हो सकता है, तो हम कभी भी अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। और चाहे कोई भी हो लाइफ में, इच्छाएं अच्छी ही रखनी जरूरी है। जी जी। खुद अपने लिए एक पर्ची का चुनाव करेंगी कृष्णा मैम। हाँ, देख हमें भी दिखाइए। भागम भागी और हम। भागम भागी और हम। एक्चुअली ऐसा हुआ था ना, हाँ जी, मैंने एक भय वाला टॉपिक डाला था, फिर मैंने कहा अगर वो पर्ची गीता मैडम के पास आ गई, क्योंकि पहले भी आई थी, तो मैंने उसे काटा एक पर्ची। मेरे पास ही आई थी मैम, वो पता है आपको? अच्छा अच्छा, बताऊं हाँ। क्यों? हाँ। जो आपने ना भय लिखा था, उसको काट के आपने मित्र लिख रखा है। आपका जो हाँ। वो तो मेरे दिमाग में चला था। हाँ कितनी स्ट्रांगली थी कि वो मित्र, देखो मित्र पे ही हाँ, लिख रखा है आपने। हाँ जी कृष्णा मैम, भागम भागी और हम। मैम देखा जाए तो इस समय हमारी जो लाइफ है, हाँ वो वही आपने उसका वो एक कहते हैं ना, एक आईने के रूप में आपने बिल्कुल सामने रख दी है जी। क्योंकि हमारी लाइफ ऐसी ही है, भागम भागी वाली। लेकिन इसके बीच में हमें अपने आप को, हाँ तो अब ये है, भागा दौड़ी तो है ही लाइफ में, लेकिन हमें अपने जो भी रिश्ते हैं, दोस्ती है या कोई भी है, उनको भी साथ लेकर के चलना है, उनके लिए भी टाइम निकालना है। भागा दौड़ी तो है ही लाइफ में, क्योंकि अगर हम सिर्फ भागते रह जाएंगे तो भी उससे कोई फायदा नहीं है। सुबह से घर से निकले हैं, घर के पूरे काम निपटाए, घर से निकले और स्कूल पहुंच गए, फिर स्कूल में जाके काम काज अपने पूरे किए, फिर घर आए, फिर वापस कामों में लग गए। लेकिन इस सब के बीच, इस भागा भागी के बीच में थोड़ा सा टाइम हमें सब चीजों के लिए निकालना पड़ेगा। जैसे दोस्ती के लिए निकालना पड़ेगा, घर वालों के लिए जो रिलेटिव्स हैं, और मतलब हर चीज के लिए निकालना पड़ेगा। तो जैसे लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, और वाकई होता नहीं है टाइम, लेकिन ये पूरी तरह सच भी नहीं है। हम चाहें तो टाइम निकाल सकते हैं इस भागा-भागी के बीच में। तो जैसे आप अभी निकाल रहे हैं। हाँ जी। नहीं तो क्या होगा कि हमारी जो लाइफ है, एक वो कह सकते हैं ना, रोबोटिक वाली लाइफ हो जाएगी। बस एक यंत्रवत, हाँ बस यंत्रवत। सुबह एक मोड फिक्स कर दिया है पूरे दिन भर का, पूरे दिन भर का काम किया, फिर बिस्तर पे गए, जाके सो गए, और सुबह उठे फिर वापस वही मोड। तो एक्चुअल में भागा भागी वो वाली है। तो उसके साथ में हमें ही, जो हम लिखा हुआ है ना, तो मैम मुझे लगता है कि हमें ही समझना पड़ेगा कि इस भागा भागी को, भागा भागी में भी हम कैसे एक्टिव भी रहना है, और माइंड से पूरी तरह फ्रेश भी रहना है, और सारी चीजें भी हमने करनी है, अपने शौक पूरे करने, इच्छाएं पूरी करनी है। तो बस ये है कि तो कृष्णा मैम, इसी भागम भागी के बीच में आपकी आवाज बड़ी मधुर है। अपनी पसंदीदा कोई भी 2-4 कोई भी किसी की इससे तो मुझे भी वो वाला है, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा कुछ क्या सुनिए। सुनाऊं? अपनी मधुर आवाज में कोई लता जी का या कोई भी जो आपको पसंद हो। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा, और मैं पीछे पीछे। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा, और मैं पीछे पीछे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने गीता मैम को भी खुश कर दिया। बहुत बढ़िया, वही तो मीठी आवाज। कुछ हमारे लिए भी बचा है कोई टॉपिक? हाँ मैम, अब मैम क्या ये है बचा हुआ? क्या है? नहीं, वो ये था। उसमें चलो SAH अब बचा ही नहीं ऐसे एज करने के लिए। नहीं, आप बचा ही नहीं है, यही है जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल। SASHI जीवन शैली। देखिए, ये कृष्णा मैम ने पर्ची उठाई और इसमें लिखा है जीवन शैली। इसी को उन्होंने कितने जो है मधुर रोमांचक अंदाज में तब्दील कर दिया इसको SHI में पढ़ के, क्योंकि बाकी पर्चियों को ये उसी में पर्चियों की संख्या के हिसाब से गिन रही थी, लेकिन जब नहीं आया तो इन्होंने अक्षरों में उसको पढ़ दिया। यही है लाइफ स्टाइल। आप कैसा रखते हैं
जीवन शैली में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, ये एक लंबा व्यापक शब्द है। फिलहाल मैं हमारी सोच जो है वो हमारी जीवन शैली से प्रभावित होती है। एक शब्द आया था विमला मैम के पास, इच्छा शक्ति, तो मैं वहां उसको इससे जोड़ते हुए, अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है ना तो कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती है, आपके लाइफ स्टाइल को भी प्रभावित नहीं कर सकता। कभी कभी क्या होता है ना कि जो भागम भागी, मैं तीनों को जोड़ दे रही हूँ, आपकी जो बल्कि मैंने एक दोहा लिखा था, मैं सुना देती हूँ कि आपाधापी में शशि रहे सभी दिन बीत और छूट रहा पीछे कहीं जीवन का संगीत। वाह वाह, बिल्कुल सही। बहुत सुंदर। लेकिन वो छूटना भी नहीं चाहिए, वो भी साथ में चलना चाहिए। हमारे जीवन का अंदाज, जीने का अंदाज कुछ ऐसा हो जाए कि अब उसमें हम इच्छा शक्ति भी जोड़ दें, उसमें अपनी परिस्थितियां भी जोड़ दें, फिर भी कहीं एक स्रोत, जैसे जलधारा फूटती है ना, ऐसे ही पत्थरों को चीर करके आते हुए झरने की तरह से अगर हम अपने आप को रखेंगे तो एक मनोरंजक तरीके से, एक अच्छे तरीके से अपने जीवन की बसर कर पाएंगे। और बाकी तो कोई पुराने तरीके से जीना पसंद करता है, कोई नए तरीके से, आधुनिक तरीके से, ये तो अपना अपना तरीका है। मैं इस पर बाहरी चीजों पर मैं बात नहीं करूंगी। बात यही है कि भीतर से आपके अंदर आनंद का स्रोत बहता रहना चाहिए और उसमें मित्रता भी होनी चाहिए, उसमें संगीत भी होना चाहिए, उसमें भागम भाग भी जरूरी है। तो इन्हीं तमाम शब्दों को पिरोते हुए आपने सभी की भावनाएं भी सुनी, बातें भी सुनी। हम कल फिर मिलेंगे आपसे किसी नए विषय के साथ और किसी नए तरीके से। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार। नमस्कार। गीता मैम हाथ